अगर तुम खुश होना चाहते हो तो तुम आज ही खुश हो सकते हो। आज ही क्यों, अभी इसी वक्त जब तुम मुझे सुन रहे हो तो तुम अभी खुश हो सकते हो। हाँ, अगर तुम्हें रोना है, तुम्हें दुखी होना है, तो फिर तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा किसी घटना का, कि कोई घटना घटेगी उसके बाद मैं दुखी होऊंगा। अगर तुम्हें हंसना है, अगर तुम्हें प्यार से रहना है, अगर तुम्हें शांति चाहिए जीवन में, अगर तुम्हें आनंद की खोज है या तुम्हें आनंदित रहना है, तो तुम अभी इसी क्षण हो सकते हो, वर्तमान में हो सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें किसी से लड़ाई करनी है, अपने दुखी होना है, तो तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा कि भविष्य में कुछ ऐसा होगा तब मैं दुखी होऊंगा, तब अगर मेरे सामने कोई दूसरा आएगा तब मैं उसके साथ लड़ाई करूंगा। अगर तुम्हें प्रेम पूर्ण होना ही है तो तुम अभी प्रेम पूर्ण हो सकते हो। तुम अपने पूरे प्राणों में महसूस कर सकते हो कि मेरे भीतर जो है वो प्रेम का प्रवाह फैल रहा है। अब देखिए, तुम्हारा होना भर ही काफ़ी होता है खुशी के लिए, आनंद के लिए। तुम हो, तुम इस बात की खुशी मना सकते हो। अगर तुम नहीं हो तो मान लो, अगर तुम नहीं हो, कल को अगर तुम नहीं हो जाओगे तो तुम किससे शिकायत करोगे, किसको कहोगे कि मैं नहीं हूँ। आज तुम हो, अपने होने की खुशी मनाओ। अब देख लो, जैसे तुम्हारा शरीर ही है, अगर तुम्हें कोई लाख करोड़ अरब रुपए भी दे तो तुम क्या ये बोलोगे कि चलो तुम मेरी आँखें ले जाओ, तुम मेरा नाक ले जाओ, तुम मेरे कान है ये ले जाओ, तुम मेरा शरीर ले जाओ? नहीं दोगे ना, क्योंकि तुम्हें पता है हमारे शरीर के आगे वो जो पैसे है, वो जो धन है, उसका कोई मायने नहीं रखता। वो भले कोई कितने ही रुपए दे दे, हम अपना शरीर बेचने को तैयार नहीं होंगे, हम उसे अपना शरीर निकाल कर नहीं दे सकते। तो सोचो, तुम्हारा जो शरीर है वो तुम्हें कितना अमूल्य मिला हुआ है, कितना उसकी कोई कीमत ही नहीं है। तुम्हारा जो शरीर है वो इतना कीमत से परे ही है वो। तो तुम ये सोचकर खुश हो सकते हो। अपने आप को अनुभव करो कि मेरा जो शरीर है वो कितना अद्भुत है, कितना अमूल्य है, जिसका मूल्य ही नहीं है। तुम हर रोज़ अपने शरीर को अनुभव करो कि परमात्मा की कितनी सुंदर कृति है। मैं इन आँखों से संसार के या प्रकृति के सारे अस्तित्व को कितने सुंदर सुंदर दृश्य देख सकता हूँ। मैं अपने कानों से कितनी सुंदर, कितनी मधुर आवाज़ें सुन सकता हूँ, और मैं अपनी आवाज़ से कितने सुंदर गीत गा सकता हूँ। मेरे जो हाथ हैं उनको मैं इतना प्रेम पूर्ण बनाऊँ कि मैं जिस भी रास्ते से गुजरूँ, जैसे रास्ते में कोई पत्थर पड़ा है या कोई कांटा पड़ा है, आप उसको प्रेम पूर्ण हटा सकते हो उस रास्ते से। अब इसमें पत्थर का या कांटों पर कोई भलाई का वो नहीं लगेगा, उल्टा ये इस बात की खबर देता है, जो तुमने कृत्य किया है, जो तुमने काम किया है, राह से पत्थर हटाए हैं, कांटे हटाए, तो ये इस बात की खबर देता है कि तुम मनुष्य हो, कि तुम इंसान हो। तो इससे कोई अगर रास्ते पर कोई दूसरा व्यक्ति आता है तो उसका भला नहीं होता, उल्टा तुम्हारा जो तुमने किया है, तुम्हारे कृत्य से तुम्हारी खबर मिलती है कि हाँ, ज़रूर कोई इंसान गया होगा इस रास्ते से, इसलिए ये रास्ता साफ है। तो तुम खुद को इतना प्रेम पूर्ण बनाओ कि भले कोई दूसरा आदमी तुम्हें ना मिले, तुम्हारे दोस्त तुम्हारे पास ना हो, लेकिन तुम खुद में ही इतने प्रेम पूर्ण हो जाओ कि जहाँ भी तुम्हारी दृष्टि पड़े वहाँ तुम्हारी आंखों से प्रेम ही बहे। जब तुम बोलो तो तुम्हारे बोलने से प्रेम ही बहे। जब तुम किसी को छुओ, भले वो ऑब्जेक्टिव चीज़ें सब्जेक्टिव ना हो, दीवारें हों, पेड़ पौधे हों, जानवर हो, कुछ भी हो, या तुम खुद को ही स्पर्श करो, तो तुम इतने प्रेम पूर्ण हो कि तुम क्योंकि कहते हैं ना कि प्रेम में दुई तो होती ही नहीं, कि तुम एक ही हो जाओ अस्तित्व के साथ। जब तक हमारी कोई भी डिमांड रहती है ना, जब तक हम किसी इवेंट का इंतज़ार करते हैं, त्योहार का, पार्टी का, तब तक हम खुश नहीं रह सकते। खुशियों के लिए इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, खुश आप अभी हो सकते हो। प्रेम करने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है, आप अभी प्रेमपूर्ण हो सकते हो। तो आप कोशिश कीजिए कि आप वर्तमान में जिए, जो आपके पास है उसको परमात्मा का धन्यवाद मानकर, उसको अहोभाव से, उसको ग्रेटिट्यूड की फीलिंग से स्वीकार कीजिए, और एक अपने जीवन में आपको जो भी मिल रहा है उसको प्रसाद की तरह ग्रहण कीजिए। भले आपका एक गिलास पानी हो, भले आपको सुबह खाना आप खा रहे हो, नाश्ता कर रहे हो, लंच कर रहे हो, डिनर कर रहे हो, उसको इतने अहोभाव से ग्रहण कीजिए कि मैं परमात्मा का प्रसाद खा रहा हूँ।
कि मुझे मिल रहा है समय से भोजन, मेरे सर पर छत है रहने को, मेरे पास ज़मीन है चलने को, मेरे पास सारा अस्तित्व पड़ा है, मैं इसमें जी रहा हूँ। हमारे जीवन के लिए इतना काफ़ी होता है। तो अपने जीवन से शिकायतों को विदा कीजिए और एक धन्यवाद का भाव लेकर आइए। यही होता है एक सच्चे संन्यास का लक्षण, एक सच्चे धार्मिकता का लक्षण। जब तक आपके भीतर शिकायत है तब तक आप नास्तिक हो। आस्तिक तो वही होता है जो मिल जाए, जितना मिल जाए उसको, उसके भीतर कोई चाह ही नहीं होती, उसके भीतर कोई इच्छा नहीं होती, उसकी कोई डिमांड नहीं होती, बस जो बरस रहा है, जो परमात्मा दे रहा है वो उसके लिए काफ़ी होता है।